जनाब मोइज़े, मेरी यूटी जो थी वो मानसरा में थी और फ़र्स्ट पोस्टिंग मेरी STPO हयाताबाद के तौर पे है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है और एक परसेप्शन था कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना है, तो देयर शुड बी अ वुमन जो पेशावर में पहली दफ़ा STPO के तौर पे काम करे। तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे नवाजा है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मैं कोशिश यही करूँगी कि कम्युनिटी पुलिसिंग भी की जाए और ऑपरेशनल पुलिसिंग भी की जाए और इसके अलावा ख़वातीन को इससे एक पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि दे कैन ऑल्सो बी इनकलकेटेड इन सच सर्विसेज। मेरा परसेप्शन ये है कि अगर आपने एक दफ़ा वर्दी पहन ली है तो खौफ और वर्दी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर मैं फ़ियर के साथ मूव करना चाहूँ तो फिर मैं वर्दी पहन के मूव नहीं कर सकती। तो मेरा परसेप्शन यही है और मेरा पैशन भी यही है कि इस तरह काम करूँ कि उसमें खौफ का कोई भी अंसर शामिल ना हो और बेहतर तरीके से चलूँ, बग़ैर ये सोचे कि दहशतगर्दी है, बग़ैर ये सोचे कि क्राइम है, क्योंकि मुझे तो बनाया इसलिए गया है कि मैं हक़ का साथ दूँ और शर के ख़िलाफ़ लड़ूँ। मेरे फ़ादर 8th कॉमन में थे, वो चीफ़ कमिश्नर IRS रिटायर हुए। उनकी ख्वाहिश थी कि वो PSP में जाते, तो उन्होंने अपने बेटे से ज़्यादा मुझे ट्रेन किया। हम 2 बहन भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे भाई से ज़्यादा मुझे इस बात पे मजबूर किया और कंपेल किया कि मैं वो अचीव करूं जो कि पाकिस्तान की ख़वातीन का ड्रीम है। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आप एक पावरफुल वुमेन हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं और अगर आप कोशिश करेंगी तो आप वो भी अचीव कर लेंगी जो कि पाकिस्तान के लड़कियों का ख्वाब होता है। तो यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर ऑल वुमेन एज वेल। तो इस इंस्पिरेशन को लेके, उनके मैसेज को लेके मैंने फिर मेहनत की। आई डिड LLB, देन आई डिड मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस और फिर CSS दिया। फर्स्ट टाइम में मेरा PSP में हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑन इट। मुझे लगता है कि ये जो जर्नी मैंने बेयर की है या इस जर्नी को गुजारा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव और ख़वातीन के लिए भी ये मैसेज है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें और कोशिश करें तो दे कैन ऑल्सो रीच दिस लेवल। मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स कम्युनिटी पुलिसिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस सर्विस में, इस रेस में हमारा ज़्यादा फोकस ऑपरेशनल पुलिसिंग पे होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसिंग पे होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये वर्दी पहनी है उस मकसद को हम भूल जाते हैं। मेरा काम ये है कि मैं लोगों के काम आऊँ और लोगों के लिए जो है मैं डिलीवर करूँ। तो मेरा फोकस हयाताबाद में ऑपरेशनल के अलावा ये भी होगा कि मैं लोगों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाऊँ और उनको जो है ना अपने साथ इस तरह मतलब ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करूँ कि उन्हें ये ना लगे कि SDPO इनएक्सेसिबल है या इनअप्रोचेबल है और हम उससे बात नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग में इस तरह करूँगी कि हमारे मसाइल जल्दी हल हो जाए। तो दैट विल बी माई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इन आई फील कि कोई ना कोई पहले ही दफ़ा तो होता है कि जो स्टेप लेता है। मुझे लगता है कि अगर मैं पेशावर में एज SDPO 5 दिन भी काम करूँगी और अगर मुझे 4 ख़वातीन भी देखेंगी जो स्टूडेंट्स होंगी तो मुझे लगता है कि वो ख्वाहिश करेंगी। तो आज अगर मैं पहला कदम उठाऊंगी तो कल पेशावर में ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा शुहदा हैं और लेकिन मुझे लगता है कि मैं सर सिफ़त गयूर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उसकी बेसिक वजह ये है कि वो गाज़ी भी हैं और शहीद भी हैं। तो शुहदा तो बहुत से हैं, लेकिन गाज़ी होकर शहीद होना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज सर सिफ़त गयूर को हम गाज़ी के तौर पर भी जानते हैं और शहीद के तौर पर भी जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ इस मामले में और कोशिश करूँगी कि उनका कोई एक एलिमेंट ही अपने अंदर जो है ना वो पैदा कर लूँ। बड़ी ख्वाहिश ये है कि हक़ का साथ दूँ और शर के ख़िलाफ़ काम करूँ, मज़लूम जो है मुझे अपनी तरफ पाए और जालिम मुझे अपने ख़िलाफ़ पाए। ये मेरी वाकई ख्वाहिश है, सिर्फ़ किताबी बातों की हद तक नहीं।